जी करें। जी स्टूडेंट सॉरी, बस 2 मिनट्स के अंदर स्टार्ट करें। ये स्क्रीन की कुछ सेटिंग्स हो रही हैं, तो बस 2 मिनट्स दें जी। 2 मिनट से भी कम। बस यार ठीक है, आप अभी क्लास स्टार्ट करें। बस अभी स्टार्ट करें ना। एक सेकंड जरा। चलो मैं कर लूँगा आगे, बस रिकॉर्डिंग होगी स्टार्ट। चलो ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं? सब खैर खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं जी? आज ठीक ठाक हैं आप सब? घर पे सब खैर खैरियत है? नाइस टू टॉक टू यू अगेन। आपको जी स्क्रीन प्लस पिक्चर और थोड़ा सा मैं सी थ्रू, सारी चीज़ें क्लियर हैं जी आपके साथ? आई एम ऑल्सो फाइन जी। चलें जी, वेलकम बैक टू क्लासेस जी। कैसे हुए जी आपके पेपर्स? कौन कौन से पेपर्स दिए, ज़रा चैट बॉक्स में लिखे तो सही, कौन कौन से पेपर्स दिए? विच एग्ज़ाम्स डिड यू अपेयर फॉर? कैफ 1 2 3 थे, 4 5 6, BM लॉ, BM BS in लॉ, इकोनॉमिक्स। एक्सेलेंट जी, वेरी नाइस जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो आई होप जी ठीक हो गए, सही हो गए। जिस तरह एग्ज़ाम जितना सही हो सकता है कम से कम उतने सही तो हो गए। आई होप देर वॉज नथिंग आउट ऑफ सिलेबस इन द एग्ज़ाम, नथिंग दैट वाज कम्प्लीटली जो आपने क्लास में कवर नहीं किया, ऐसे ऐसा तो कोई चीज़ नहीं थी एग्ज़ाम के अंदर जी? चलें जी, दैट इज़ गुड जी, दैट इज़ गुड। चलें जी, कुछ लोग कहते हैं इजी। आप में से जी अब हु आर आवर न्यू स्टूडेंट्स ऑफ पैक स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एंड हु आर ओल्ड स्टूडेंट्स? एन फॉर न्यू, ओ फॉर ओल्ड, या पूरा लिखते हैं? पूरा लिख दें। ठीक है जी, इट्स अ मिक्स एक्चुअली। न्यू स्टूडेंट्स भी हैं और ओल्ड स्टूडेंट्स भी हैं। चलें जी, वेरी गुड। और किस शहर से आपने हमें अभी ज्वाइन किया है? अपना ज़रा शहर भी बताएं। मैंने तो आपको लाहौर गुलबर्ग कैंपस से ज्वाइन किया है, आप लोगों ने हमें कहाँ से ज्वाइन किया हुआ है जी? खानेवाल, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरात, सरगोदा, मुल्तान, गार्डन टाउन, फैसलाबाद। चलें जी, दैट इज़ एक्सेलेंट, वेरी गुड जी, वेरी गुड। ठीक है जी, एक्सेलेंट जी, वेरी नाइस। और जी आप प्लीज़ ज़रा ये भी बताइएगा कि आप कौन सा पेपर पढ़ने वाले हैं अब? पैक स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग से कौन सा पेपर पढ़ने वाले हैं? MFA 1 2 3, अब तो 1 2 3 भी नया हो गया है। ऑडिट, FAR 1, MFA 1 2 4 7 8 9। चलें जी, ठीक है जी, एक्सेलेंट जी। तो जी वेलकम टू द ओरिएंटेशन टुडे। एंड मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ। आप लोगों ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो अब साथ थोड़ा सा मैं भी इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज़ तलहा अहमद एंड आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम ICAP एंड फ्रॉम ICAEW। और मैं पैक में एज डायरेक्टर मेरा रोल है, और मैं पैक स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग का भी डायरेक्टर हूँ। तो आई वेलकम यू टू दी ओरिएंटेशन ऑफ कैफ टुडे। और आज की ओरिएंटेशन में जो मैंने पॉइंट्स शॉर्टलिस्ट किए हैं, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो मैं पहले आपको पॉइंट्स बताऊँगा। इसके अलावा आपने ड्यूरिंग माय ओरिएंटेशन कुछ अगर आपने पूछना हो, मैं उसको भी आंसर करूँगा। एंड इसके अलावा कोई क्वेश्चन रह जाए तो हम उसको भी एंड पे आंसर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज थिंकिंग कि मैं थोड़ा सा आपको, वैसे तो आप लोगों को शायद पता हो ऑलरेडी, लेकिन वैसे फिर भी मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ दूं ऑफ द चेंजेस इन न्यू एजुकेशन स्कीम। ठीक है जी।
तो आप सबको जी मुबारक हो, न्यू एजुकेशन स्कीम आ गई है, काफ़ी देर से इसका बात चल रही थी। एंड इसमें से स्टूडेंट्स के लिए देर आर सम बेनिफिट्स एज वेल, सो दैट्स वाई ऐसे मुबारक हो कि दिस न्यू एजुकेशन स्कीम हैज़ कम। एंड मैं थोड़ी सी इसकी जो चेंजेस है इसके बारे में बताऊंगा कि चेंजेस इन न्यू एजुकेशन स्कीम क्या हैं। फिर जी नंबर टू, जो इस न्यू एजुकेशन स्कीम के जो सब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और थोड़ा सा ब्रीफली कि अगर इन सब्जेक्ट्स के सिलेबस में कोई चेंजेस हैं थोड़ा सा हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। फिर नंबर थ्री पे कि जी पैक स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग क्या है, और इसके अंदर आपने स्टडी की रूटीन कैसे बनानी है, स्टडी कैसे करना है, और इसके अंदर आपने क्लासेस कैसे अटेंड करनी हैं, और इस तरह की थोड़ी सी हम टेक्निकल चीज़ें डिस्कस करेंगे। जी मेरी पिक्चर थोड़ी सी मुझे पता है सी थ्रू आ रही है, तो वही मैं कह रहा था कि वही टेक्निकल इशू हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, आज ये पता नहीं हुआ है फॉर सम रीज़न। तो ये थोड़ी देर में हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। एंड देन आई विल शेयर विद यू द टाइम टेबल एंड द फैकल्टी एंड द क्लास स्टार्ट डेट ऑफ बैक स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है जी। तो सबसे पहले जी जो न्यू एजुकेशन स्कीम आई है कैफ से रिलेटेड, उसके अंदर ये हुआ है कि दो ग्रुप्स आगे हैं, एक है जी ग्रुप ए और एक है ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर जी वी हैव 4 सब्जेक्ट्स, कैफ 1, 2, 3 एंड 4। कैफ 1 जी FAR 1 है, कैफ 2 जो है दैट इज़ आई बिलीव टैक्स, कैफ 3 इज़ CMAC और कैफ 4 इज़ बिजनेस लॉ। और ग्रुप बी जो है इसके अंदर भी 4 सब्जेक्ट्स हैं, विद कैफ 5 एज FAR 2, कैफ 6 एज मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, कैफ 7 एज कंपनी लॉ एंड कैफ 8 एज ऑडिट। ठीक है जी। तो ये सब्जेक्ट्स आए हैं हमारे पास, और इसके अंदर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि देयर आर सम सब्जेक्ट्स दैट आर मिसिंग। अब जी कैफ लेवल के अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नज़र नहीं आएगा, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स नज़र नहीं आएगा, और एक और सब्जेक्ट है जो पहले होता था जो कि अभी अपेरेंटली हमें नज़र नहीं आ रहा। वो कौन सा सब्जेक्ट है जी? एक जी हमारा जी एक सेकंड जी, एक सेकंड। आप लोगों को जी पिक्चर नज़र आ रही है अब? इस पिक्चर इज़ क्लियर एंड आवाज़ इज़ क्लियर? ठीक है जी, सॉरी जी। ठीक है जी। अच्छा जी, तो जी एक वो कौन सा सब्जेक्ट है जो कि पहले होता था अब जो नज़र नहीं आ रहा, दैट इज़ BMBS। ठीक है जी। इंट्रो अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स ये दोनों जो हैं अब ये PRC लेवल पे चले गए। ठीक है, मीनिंग कि अगर आपका AFC क्लियर है जी, इफ़ यू हैव डन AFC और आपने फॉर एग्जांपल अभी इंट्रो अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स नहीं किया हुआ, आप लोगों को इसकी ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन मिल गई है। और BMBS को भी हम थोड़ी देर में शॉर्टली डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ व्हाट द न्यू एजुकेशन स्कीम सेज अबाउट, एंड आप शायद इससे ऑलरेडी फेमिलियर हो। लेकिन जी इसके साथ साथ देर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस। एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन ये है कि अब जी ये जो है हमारी न्यू एजुकेशन स्कीम, इसके अंदर एक सेकेंड, इस न्यू एजुकेशन स्कीम के अंदर
इस न्यू एजुकेशन स्कीम के अंदर सबसे पहले अच्छा जी, न्यू एजुकेशन स्कीम के अंदर कुछ हमारे पास कंडीशंस हैं। नंबर 1 कंडीशन ये है कि अब जब आप कैफ के पेपर देने जाएंगे मार्च 22 एंड ऑनवर्ड्स, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं व्हेन दे आर गोइंग टू गिव द कैफ पेपर्स मार्च 22 एंड ऑनवर्ड्स, उनको जी मिनिमम जो है 3 पेपर्स देने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपके पास 4 पेपर रहते हैं या 5 रहते हैं या 6 हैं या 7 हैं या 8 हैं, यू कैन नॉट अटेम्प्ट द आई कैप एग्ज़ाम अनलेस आपने मिनिमम 3 पेपर्स को अटेम्प्ट करें। अगर जाहिर बात है 3 से कम रह गए हैं, 2 रह गए हैं और 1 रह गए हैं, फिर आप 2 या 1 अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन जो सबसे पहला चेंज है न्यू एजुकेशन स्कीम का, दैट इज़ कि जी मिनिमम आपने 3 पेपर्स को अटेम्प्ट करना है इन दिस अपकमिंग अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड्स। अब जी आप में से किन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इससे फेमिलियर थे? कौन से स्टूडेंट्स ऑलरेडी फेमिलियर थे या किन के लिए न्यू है? ए फॉर ऑलरेडी, एन फॉर न्यू। अ लॉट ऑफ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर, सो किसी के लिए ये नई बात नहीं है, लेकिन एक दो स्टूडेंट जिनके लिए अगर नई बात है। अब जी अगर इसमें बात की जाए, और कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे, ये भी डिस्कस हुआ कि हम क्या आई कैप की रजिस्ट्रेशन करा लें पेपर के लिए और फिर उस दिन पेपर ना दें और 2 और पेपर दे दें। तो आई थिंक कुछ ही स्टूडेंट्स ने ये पूछा है, और इसके अंदर थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि आई कैप जो है आपकी अटेम्प्ट तब काउंट करता है जब आप जाके एडमिट कार्ड साइन करते हैं पेपर वाले दिन। तो अभी इसमें आई कैन नॉट से फॉर श्योर कि क्या आई कैप इसको फोरगो करता है या इसको जाने देता है कि आपने 3 पेपर की रजिस्ट्रेशन कराई थी और आपने एंड पे दे दिए 2। लेकिन आई नो कि आई कैप ऑल्सो जो है एडमिट कार्ड को भी चेक करता है कि भाई आपने अगर 3 पेपर की रजिस्ट्रेशन कराई तो क्या आपने तीनों एग्जाम्स का एडमिट कार्ड अटेंडेंस शीट साइन की कि नहीं की। तो अगर आपने अटेंडेंस शीट साइन की है तो फिर आपकी वो अटेम्प्ट काउंट होगी। तो इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट टेक दिस रिस्क कि मैं 3 पेपर की रजिस्ट्रेशन कराऊं, 2 का अपेयर करूं और तीसरे में जाऊं ही ना, और वहां पे मेरी अगर अटेंडेंस नहीं लगेगी तो आई वुड थिंक कि आई कैप इसको भी चेक करेगा। ठीक है, तो जी फारूक मैं भी आपको एंड पे आंसर करता हूँ, पहले मैं अपने पॉइंट्स कवर कर लूँ फिर मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा एंड पे। ठीक है जी, तो एक तो जी ये इंपॉर्टेंट चेंज है। ठीक है, नंबर 2, अब जी एक रिस्ट्रिक्शन न्यू एजुकेशन स्कीम में भी ये है कि आपने अगर ग्रुप बी का पेपर देना है तो आपके जी मिनिमम जो हैं ग्रुप ए से 2 पेपर पास होने चाहिए। ठीक है, एक ये भी रिस्ट्रिक्शन है जी। ये सवाल यही मैंने कहा है अभी कि 3 में अपेयर होना ज़रूरी है फॉर दिस अपकमिंग अटेम्प्ट। ये सबसे पहली चेंज है कि 3 पेपर्स इज़ मिनिमम एंड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स नीड टू अपेयर फॉर 3 पेपर्स। जारी बात अगर 3 से कम रह गए हैं, 2 या 1, फिर तो आप 3 में अपेयर नहीं हो सकते। ठीक है जी, तो आपको ये अच्छा जी जो सेकंड रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि जी जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं अगर उन्होंने ग्रुप बी अटेम्प्ट करना है तो उनके मिनिमम 2 पेपर्स पास हों, फिर वो ग्रुप बी जो है वो ग्रुप बी में आ सकते हैं। लेकिन आई कैप ने आपके स्टूडेंट्स के लिए, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए इस रिस्ट्रिक्शन को रिलैक्स किया है फॉर 2 अटेम्प्ट्स। यानी कि जी 2 अटेम्प्ट्स तक एग्जिस्टिंग जो कैफ स्टूडेंट्स हैं उन पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर उनका ये 2 पास हो फिर ही वो ग्रुप बी में जा सकते हैं, बिकॉज देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो फिर जो है आप पे अभी एग्जिस्टिंग कैफ स्टूडेंट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाइड नहीं है ग्रुप ए और ग्रुप बी की, खाली 2 अटेम्प्ट्स तक आप ग्रुप ए से कोई भी ले सकते हैं, आप ग्रुप बी से कोई ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपने 3 पेपर्स लेने हैं। और जहाँ तक मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम प्रीवियस स्कीम में तो 5 ही था, एंड आई बिलीव इसी स्कीम के अंदर लिखा नहीं हुआ एग्जैक्टली, लेकिन इसी स्कीम के अंदर भी ये एज्यूम किया जा सकता है कि वो 5 है। ठीक है जी,
एग्री। मैं इब्रार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे हम अदर क्वेश्चंस एंड पे कर लें, अभी हम इस टॉपिक पे रहते हैं कि ये जो न्यू एजुकेशन स्कीम आई है ज़रा इसको देख लें। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जी आगे चलते हैं। जहाँ तक बात की जाती है सब्जेक्ट्स की, ठीक है जी, और पेपर्स की, तो थोड़ा सा हम ज़रा देख लें कि क्या हमारे कोई सब्जेक्ट्स चेंज हुए हैं। जारिश 2 अटेम्प्ट्स का ये मतलब है, सॉरी 2 अटेम्प्ट्स का क्या मतलब जी आपका? मैं 2 अटेम्प्ट्स की अटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि आप पेपर में जाके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मार्च अटेम्प्ट आ रही है, मार्च 22 अटेम्प्ट आ रही है, फिर सितंबर 22 आई कैप की एग्जामिनेशन अटेम्प्ट आएगी, इसको हम अटेम्प्ट कहते हैं ना जी। मदिया अगेन ये मैं एंड पे आंसर करूंगा, अभी हम इस टॉपिक पे रहें ताकि हमारी डिस्कशन डाइवर्ट ना हो। ठीक है। अच्छा जी, फिर जी जहाँ तक हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो एंड लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस चेंजेस। तो FAR 1 के अंदर जी इतना कोई ख़ास चेंज नहीं आया ओल्ड एजुकेशन स्कीम से। यहाँ से एक टॉपिक डिलीट हुआ है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, और इसकी जगह एक टॉपिक जो है एक न्यू स्टैंडर्ड ऐड कर दिया गया। अच्छा जी, अब जी FAR 1 की ज़रा एक इम्पॉर्टेंट, आप में से कौन से स्टूडेंट्स हैं हु आर स्टडीइंग FAR 1? जी जीशान, मैं उस पर आता हूँ, एक सेकेंड ज़रा PP और अदर कोर्सेज पे आता हूँ, पहले मैं इसको कवर कर लूँ और फिर मैं आता हूँ। ठीक है जी। एंड आप में से कितने स्टूडेंट्स ने इंट्रो अकाउंटिंग का पेपर दिया है? आप येस या नो लिखते हैं, Y या N तक सारे जो स्टूडेंट्स हैं FAR 1 के येस या नो लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। सम ऑफ यू हैव गिवन एंड सम ऑफ यू हैव नॉट गिवन। ये जो नो स्टूडेंट्स हैं, आप में से कितने लोगों ने 75% अबव क्लासेस अटेंड की हैं? यस या नो? इज देयर एनीवन जिसने 75% से कम क्लासेस? इफ 75% से कम है तो आप नो लिखें, 75%। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स जब आप FAR 1 पढ़ने जाएंगे तो वी रियलाइज कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स उनकी इंट्रो अकाउंटिंग में या तो उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया या उन्होंने क्लासेस फुल नहीं पढ़ी या उन्होंने क्लासेस पढ़ी ही नहीं। तो वी विल हैव दीज 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, या कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने पेपर दे दिया लेकिन फिर भी वो इंट्रो अकाउंटिंग रिवाइज करने जाते हैं। ठीक है जी। तो FAR 1 जो है, FAR पढ़ने के लिए इंट्रो अकाउंटिंग का नॉलेज ज़रूरी है। FAR पढ़ने के लिए इंट्रो अकाउंटिंग का नॉलेज ज़रूरी है। तो अगर आपकी इंट्रो अकाउंटिंग की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी या आपने कुछ क्लासेस पढ़ी कुछ नहीं पढ़ी, तो जब हम आपको इस सेशन के अंदर FAR 1 पढ़ाएंगे, हम उसके साथ आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का रिफ्रेशर क्लास भी करा रहे होंगे। सेपरेट फ्रॉम दी FAR 1 क्लास आपको इंट्रो अकाउंटिंग का एक रिफ्रेशर क्लास कराएंगे जिसमें आपको असेंशियल टॉपिक्स जो कि FAR 1 के लिए ज़रूरी हैं हम वो भी कवर कराएंगे ताकि आप FAR 1 की स्टडीज़ को सही तरह कर सकें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने इंट्रो अकाउंटिंग क्लासेस नहीं पढ़ी या कोई कन्फ्यूजन है या कोई और इशू है, आप इस क्लास को ज़रूर अटेंड करें। ठीक है जी। और बाकी फिर उसके अलावा कोई सिलेबस चेंज नहीं है, लेकिन इंट्रो अकाउंटिंग की क्लासेस कर लें। हम ये क्वेश्चंस के लिए आप बेशक ना करें, ये लिंक ना भेजें, मैं क्वेश्चन सारे एंटरटेन कर लूँगा एंड पे, देख लें आप इसको जैसे बेहतर लगता है। ठीक है जी। जहाँ तक अगेन टैक्स की बात की जाए, ठीक है, टैक्स में भी इतना कोई मेजर चेंज नहीं है, एक आधा न्यू टॉपिक ऐड कर दिया फॉर मोर प्रैक्टिस, लेकिन इट हैज़ नॉट चेंज दैट मच। CMAC जो है, CMAC के अंदर कुछ टॉपिक्स की डिलीशन होगी है फ्रॉम ओल्ड एजुकेशन स्कीम। ठीक है जी। अच्छा जी, अली थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन जी, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन अली सतार एंड अली। दो इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं कि ये क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। ये जो रिफ्रेशर क्लासेस हैं ये इसी हफ्ते स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, एंड आपके ग्रुप में अनाउंस हो जाएगा, इसी हफ्ते स्टार्ट हो जाएंगी। एंड रफली ये हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 25 to 30 आवर्स के अंदर हम आपको ये रिफ्रेशर कोर्स करा देंगे जिसमें आपको इंट्रो अकाउंटिंग के वो टॉपिक्स कवर करा देंगे जो कि हम एग्ज़ाम लेवल तक तो इंट्रो अकाउंटिंग के नहीं लेके जाएंगे, ना प्रैक्टिस को ना टॉपिक्स को, लेकिन आपको वो टॉपिक्स कवर करा देंगे जिनसे आपको FAR 1 पढ़ने में आपके पास एक कंप्लीट बैकग्राउंड होगा। जी डेफिनेटली ऑनलाइन ही होंगी। ठीक है, हाँ जी, फ्री हैं, इट्स पार्ट ऑफ द FAR 1 कोर्स।
इसकी कोई एडिशनल फ़ी नहीं है, ये FA1 के कोर्स के पास है। मीन्स अराउंड अ मंथ और सो, हाँ जी इंशाल्लाह ये महीने के अंदर से हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा, लेकिन आपका जो FA1 का सिलेबस डिज़ाइंड होगा वो ऐसे ही डिज़ाइंड होगा ताकि आपका जो कोर्स की जो इंट्रो अकाउंटिंग के वो टॉपिक्स हम आपको उस तरह कवर कराएंगे जो कि FAR1 के टॉपिक्स के साथ सिंक होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आप FA1 की क्लास में जाएंगे तो यू विल बी कम्प्लीटली ब्लैंक, आपको इंट्रो अकाउंटिंग के वो चीज़ें हम साथ साथ कवर करा रहे हैं। हमजा मैं कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन एंड पे लूँगा जी, ठीक है। मैं अभी ज़रा इस चीज़ से रिलेटेड ले रहा हूँ क्वेश्चंस, ठीक है हमजा, थैंक यू। अच्छा जी, फिर जी CMAC के अंदर कुछ डिलीशन हुई है, रेस्ट ऑफ द सिलेबस इट इज़ सेम, तो ये भी कोई इतना ज़्यादा यहाँ पे चेंज नहीं आया। और ये जो बिज़नेस लॉ है, पहले भी ओल्ड एजुकेशन स्कीम में बिज़नेस लॉ होता था, लेकिन बिज़नेस लॉ यूज्ड टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस। एक था जी मर्केंटाइल लॉ का और एक था कंपनी लॉ का, ठीक है जी। तो अब जो हुआ है न्यू एजुकेशन स्कीम में वो ये हुआ है कि नाउ द बिजनेस लॉ विल ओनली कवर द मर्केंटाइल लॉ पोर्शन, और कंपनी लॉ का एक सेपरेट पेपर बन गया है CAF 7, ठीक है जी। ये एक सेपरेट बन गया। अली मैं अगेन ये क्वेश्चन एंड पे आंसर करूंगा जी प्लीज़, ठीक है। मुबीन आई बिलीव MCQs होंगे, अभी इनका मॉडल पेपर आने दें, लेकिन MCQs होंगे, आई थिंक सो होंगे, ठीक है जी, जैसा पहले थे। अच्छा जी, तो बिजनेस लॉ जो है नाउ दिस विल ओनली रेफर टू मर्केंटाइल लॉ पोर्शन, और इसके अंदर जी मोर और लेस वही सेम लॉज है जो हमने पहले कवर किए हैं। और क्योंकि अब ये पेपर एक स्टैंड अलोन पेपर हो गया है, उन्होंने कुछ एडिशंस कर दिए हैं, कुछ टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं जो कि बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, बड़े रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, लाइक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, ठीक है जी। ये टॉपिक उन्होंने ऐड कर दिया है, बाकी मोर और लेस द सिलेबस इज़ द सेम। इसी तरह FAR2 का सिलेबस भी देयर इज़ नो मेजर चेंज इन दिस, एंड ऑडिट का सिलेबस इज़ ऑल्सो द सेम। और कंपनी लॉ के अंदर अगेन कंपनी लॉ पहले एक बिजनेस लॉ का पोर्शन था, अब कंपनी लॉ एक स्टैंड अलोन पोर्शन बन गया हुआ है, और कंपनी लॉ के अंदर भी सेम लॉज हैं, और इसके साथ कुछ आवर्स की लाइक 10 to 15 आवर्स की एडिशन हुई है, जिसके अंदर आपको वो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो फाइनल्स के टॉपिक हैं, लेकिन उनकी बेस जो है आपको अब कंपनी लॉ में पढ़ाई जाएगी, ठीक है जी। तो ये थोड़े से ब्रॉड चेंजेस हैं जो कि कवर होंगे। अली अगेन प्लीज़, मैं बुक्स की क्वेश्चन एंड पे आंसर करूंगा, आप ज़रा प्लीज़ अभी इस पे रहें, ठीक है जी। तो दीज आर द फ्यू चेंजेस इन सिलेबस दैट हैज़ हैपेंड, एंड आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आए हैं, बिकॉज एंड पे अकाउंटेंट्स का वही अकाउंटिंग है, वही टैक्स है, वही ऑडिट है, बस ऑर्डर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई है, कुछ आउटडेटेड लॉज डिलीट हो गए हैं और कुछ रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो ऐड हो गई हुई हैं। तो इस सारे के अंदर जी एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम थोड़ा सा नया था, वो था MFA, ठीक है जी। MFA क्या है? MFA जी स्टैंड्स फॉर मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पेपर है विच हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस। पहला पोर्शन जो है दैट इज विल बी कवरिंग द बेसिक्स ऑफ CFAP फॉर BFD। जो BFD के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं दैट विल नाउ बी कवर्ड इन MFA, ठीक है जी, ताकि जब आप BFD करने जाएं CFAP में आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट ना करना पड़े, आपको कुछ ऑलरेडी बेसिक नॉलेज आपको दी जाए। फिर जी इसका जो ग्रेड B है दैट विल बी कवरिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ, आपका एक पुराना दोस्त था QM। ग्रेड B के अंदर इट विल बी कवरिंग कि आपने जो QM में पढ़ा है इसको प्रैक्टिकली फाइनेंस के प्रॉब्लम्स में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बिजनेस के प्रॉब्लम्स में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, अगर कोई रिग्रेशन है, कोई मीन है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो बिजनेस में कैसे अप्लाई होगा, दैट इज द ग्रेड B इन MFA। और जी ग्रेड C के अंदर क्या चीज़ कवर होगी आपके ख्याल में जी?
कोई चीज़ डिलीट नहीं हो सकती मेरे ख्याल में, जो सिलेबस के अंदर कोई टॉपिक डिलीट नहीं हो सकता। इट मीन्स सी में आपके ख्याल में क्या होगा जी? जी जीशान, अगर आप ये आंसर करें कि सी में क्या होगा, थेरी होगी हुनफा, लेकिन किस चीज़ की थेरी? बिजनेस मैनेजमेंट की थेरी इज़ द ग्रिड सी, जो कि MFA के अंदर आ रहा है। तो MFA स्टैंड्स फॉर मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, कि अगर आपने एनालिसिस करना है मैनेजमेंट का और फाइनेंस का, तो वो आप कैसे करेंगे? वो आप बिजनेस BMBS में जो पढ़ते थे थेरीज वगैरह, वो आपको ग्रिड सी में लर्न कराई जाएंगी। एंड साथ आपको कोई फाइनेंशियल एनालिसिस आपने कैसे करना है, BFD की कुछ चीज़ें, कि जी मैंने अगर कहीं प्रोजेक्ट लगाना है, प्रोजेक्ट बंद करना है, स्टोर खोलना है, फैक्ट्री मैंने फैसलाबाद में खोलनी है या सियालकोट में खोलनी है, तो वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा थ्रू BFD डिसीजंस एंड सम एप्लीकेशन ऑफ QM। और अगर उसके अंदर बिजनेस के अंदर कोई थेरेटिकल चीज़ें हैं, कोई चीज़ें हैं, प्राइसिंग क्या करनी है, मोटिवेशन कैसे करनी है, वो आपके BM के थ्रू कवर होगा। ठीक है जी, हाँ जी। और कुछ CMA के टॉपिक्स अगर वो बिजनेस फाइनेंस से जो रिलेटेड थे वो यहाँ पे शिफ्ट हुए। ठीक है जी। So these are the overall the changes in the syllabus that have occurred, and I believe कि this is not a major change, कोई इतनी major change नहीं हुई। और उन्होंने ये किया हुआ है, उन्होंने ये किया है कि कुछ उन्होंने सिलेबस को ओल्ड को डिलीट करके कुछ CFAP के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ पे आपको दे दिए हैं, ताकि आपका CFAP का कोर्स का बर्डन रिलेटिवली थोड़ा आसान हो। आई गेस हाँ जी, थोड़ा सा आपको एडवांटेज होगा वहाँ पे जाने पे। हाँ जी, जिसने BMBS में पास किया है उसको MFA का मिलेगा जी। ठीक है जी। यहाँ तक जी अब कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें अराउंड सिलेबस, और फिर मैं हैंड्स ऑन कोर्सेज और PCSE पे आता हूँ। जी मैं आता हूँ जी, मैं PP पे आ रहा हूँ अब जी, अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन जी। तलहा मैं उसी पे आ रहा हूँ अब। अच्छा जी, आई गेस अगर कोई और क्वेश्चन है, ओके फॉर नो क्वेश्चन, ओके लिख दें। चलें जी। अब जी कैफ के अंदर एक और कोर्स होता था विच इज़ मैंडेटरी टू कंप्लीट बिफोर गोइंग टू आर्टिकल्स, दैट वाज PCSE। PCSE जी अब रिप्लेस होने जा रहा है विद अ न्यू कोर्स कॉल्ड PPE। PCSE जो था ICAP की तरफ से एक 50 आवर कोर्स था, और जो PPE है अब ये जो है 100 आवर का कोर्स बनने को आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जी मेरी अपनी रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप ज़रूर PCSE को क्लियर कर लें, क्योंकि इट इज़ अ 50 आवर कोर्स। अगर PCSE आपसे क्लियर नहीं होता या आप नहीं करते, अगर PCSE आपसे क्लियर नहीं होता या आपका PCSE क्लियर नहीं होता, ये कौन सी अनाउंसमेंट है जी? ज़रा शेयर करें मेरे साथ, कल मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी। ठीक है, आप शेयर करते मैं देख लेता हूँ। अगर PCSE आपसे क्लियर नहीं होता तो देन यू वुड हैव टू गिव द PPE, या यू वुड हैव टू डू PPE विच इज़ अ 100 आवर कोर्स। ठीक है। अब PCSE की जी क्या टाइमलाइंस हैं? PCSE के अंदर जैसे कि आपको कुछ स्टूडेंट्स को पता हो कि 50 आवर का एक कोर्स होता है, लेकिन साथ एक एग्ज़ाम भी होता है ICAP का, जिसका नाम है राइटिंग स्किल टेस्ट, जो कि आपने क्लियर करना होता है। ये रिलेटिवली एक बड़ा आसान पेपर है, और ICAP की इसकी पासिंग परसेंटेज 80 to 85% होती है, या इससे भी ज़्यादा है। ठीक है जी। तो जी अगर आपने PCSE करना है तो दीज 50 आवर्स दे नीड टू बी कंप्लीटेड बिफोर 28 फरवरी। ठीक है जी। और राइटिंग स्किल्स जो है इसकी आखिरी अटैम्प्ट जो है 1 सितंबर अटैम्प्ट में गुजरी है, ये दिसंबर अटैम्प्ट इसकी आखिरी अटैम्प्ट है। मैं जी एक सेकंड देखता हूँ आपके कमेंट्स में, ज़रा पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। और मार्च के अंदर राइटिंग स्किल्स ऑफर नहीं होगा। तो इट मीन्स कि जी अगर आप PCSE करना चाहते हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसकी क्लासेस स्ट्रेट अवे स्टार्ट करें जी, स्ट्रेट अवे इसकी क्लासेस स्टार्ट करें।
एंड आप राइटिंग स्किल टेस्ट को दिसंबर में दें, क्योंकि दिसंबर के बाद राइटिंग स्किल्स का टेस्ट ऑफर नहीं हो रहा। और अगर ये PCSE प्लस राइटिंग स्किल आपका क्लियर नहीं होता, देन यू वुड हैव टू डू द PPE विच इज़ अ 100 आवर कोर्स। अभी तक इसमें कोई टेस्ट की बात नहीं आई, लेकिन ये एक 100 आवर कोर्स है, शायद वो उसकी कोई एंड पे असेसमेंट भी कर लें। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स अबाउट PCSE एंड PP राइटिंग स्किल। जिस स्टूडेंट्स ने PCSE नहीं जी, आई थिंक आपको राइटिंग स्किल्स क्लियर करना पड़ेगा जी, राइटिंग स्किल्स क्लियर करना पड़ेगा। राइटिंग स्किल्स क्लियर कर, राइटिंग स्किल्स इज पार्ट ऑफ PCSE। ऐसा नहीं हो सकता कि PCSE आपका हो जाए और राइटिंग स्किल्स ना हो तो आपको PCSE का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, मेरी अपनी सजेशन ये है कि आप PCSE कर लें, बिकॉज इट इज़ अ स्मॉलर कोर्स, इट्स अ 50 आवर कोर्स, आपका थोड़ा सा टाइम क्लियर हो जाएगा। अगर PCSE और राइटिंग स्किल क्लियर है तो फिर आपको PPE से एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, PPE भी सिमिलर कोर्स होगा टू PCSE, लेकिन उसका थोड़ा सा हमें इसमें थोड़ी चीज़ें ऐड कर देंगे कि कम्युनिकेशन कैसे करनी है और पता नहीं पर्सनल इफेक्टिवनेस कैसे करनी है। तो इस तरह की PPE में कुछ चीज़ें नहीं होंगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पुरानी भी होंगी, लेकिन क्योंकि 100 आवर का कोर्स है तो इसमें कुछ चीज़ें नई भी होंगी। ठीक है, PPE में प्रेजेंटेशन होगी, आई बिलीव होगी जी, होगी जी। तला आप क्या कह रहे हैं कि अगर नेक्स्ट ईयर PCSE एंड PP, यानी कि अगर आप फर्म में आप करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो फिर आपको PCSE और PP नहीं देना अगले साल? ये मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक PCSE तो होगा जी। अच्छा जी, ये कल वाले वो 3 बजे वाले सेशन में हुआ है? अच्छा, PCSE एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आर नॉट एप्लीकेबल, या PPE एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नॉट एप्लीकेबल? PCSE की तो क्लासेस फिजिकल हैं, PPE का भी अनाउंसमेंट आएगा कि उसकी क्लासेस ऑनलाइन होने की इजाज़त है कि नहीं है, लेकिन ये अच्छा चलें, इंटरेस्टिंग, मुझे इधर देखना पड़ेगा। तो ये तो न्यू एजुकेशन स्कीम में काफ़ी गुंजाइश आ गई है। अली, आई वुड बिलीव कि PCSE अगर आप अभी कर जी, PCSE जो है आपने किसी भी टाइम पे, मोहम्मद अली 9B, कि आपने PCSE कैफ के टाइम में किसी भी टाइम पे कंप्लीट करनी है, लेकिन अगर आप फरवरी के बाद करेंगे तो फिर PCSE ऑफर नहीं होगा, PPE ऑफर होगा। ठीक है जी। हाँ जी जाहिद, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स कैन अपेयर इन एनी 3 सब्जेक्ट्स ऑफ वेदर ग्रुप A और B। ठीक है जी। मदिहा, मुझे अभी टॉप ऑफ द हेड तो याद नहीं है कि कौन सी पेपर एग्जाम्शन हैं, कि अगर आप आफ्टर MPhil आते हैं वो ICAP की वेबसाइट पे याद हैं या डायरेक्टिव के अंदर हैं। आप अगर हमारे कोऑर्डिनेटर से बात कर लें आफ्टर द ओरिएंटेशन तो फिर वो आपको उस पर भी गाइड कर देंगे। मुझे भी ऑफ द टॉप ऑफ द हेड याद नहीं है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, वो डिपेंड करता है कौन सा आपने कोर्सेज किए हुए हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है जी। अच्छा जी सर, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए 3 पेपर्स, जी जी, अब हर स्टूडेंट के लिए इस कैफ अटेम्प्ट में 3 पेपर्स मिनिमम वाला रूल है। जीशान, अब अगेन PCSE के साथ पेपर होता है तो कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि जी PPE आसान है क्योंकि उसमें पेपर नहीं है। अभी वो खैर अनाउंस नहीं हुआ कि उस PPE के एंड पे असेसमेंट होगी कि नहीं होगी, लेकिन PCSE का जो पेपर है उसका पासिंग परसेंटेज बहुत हाई है, यानी कि ऑल ऑफ यू शुड पास। अगर आप उसमें थोड़ी सी भी सीरियसनेस देते हैं तो यू शुड पास। ठीक है जी। एग्जामेशन फ़ी आई गेस देनी होगी आई कैप को, मेरे ख्याल में तो देते हैं, मुझे याद नहीं है लेकिन आई थिंक देते हैं, एग्जामेशन फ़ी तो देते हैं जी। रिकॉर्डिंग को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, MFA तो मैंने तैयब अभी कवर किया है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। जो PCMMDC साइवल डिवीज़न है ये आपको प्लीज़ ज़रा आई कैप से चेक करना पड़ेगा, लेकिन आई बिलीव कि नहीं होता। अदर कोर्सेज कौन से जी?
नहीं जी, अगर आपका AFC क्लियर हो गया हुआ है तो यू आर अ कैफ स्टूडेंट नवाजिश। अगर आपका AFC क्लियर हो गया हुआ है तो यू आर अ कैफ स्टूडेंट, तो यू आर एग्जिस्टिंग कैफ स्टूडेंट। हबीब, आई बिलीव कि आपको नहीं न्यू टैक्स की क्लासेस लेनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी फाइनेंस एक्ट चेंज हुआ था 2-3 महीने पहले, तो आपको न्यू टैक्स की क्लासेस लेनी पड़ेंगी। फिनटेक पे फारूक मैं एक सेकंड बात कर लेता हूँ जी, मैं एक सेकंड बात कर लेता हूँ, ठीक है। अली, आई कैप की बुक्स जो हैं हार्ड फॉर्म में अब आई कैप से नहीं मिलेंगी, पब्लिशर से मिलेंगी। जो थर्ड पार्टी पब्लिशर है वो आई कैप अनाउंस करेगा कि वो थर्ड पार्टी पब्लिशर कौन है और फिर आप उससे ले सकते हैं। इज़ा, अच्छा जी, हाँ जी, ये अजीज़ुद्दीन, टाइम अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स टू क्वालिफाई CA इंटर हुज पेपर आर रिमेनिंग। तो जी अजीज़ुद्दीन पहले इसको देख लेते हैं कि जी कितना आई कैप ने ये कहा है कि आपके जितने पेपर्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके 8 पेपर्स रहते हैं तो हर पेपर के बदले वो आपको 6 मंथ्स देगा टू क्वालिफाई। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके 8 पेपर्स अवेलेबल हैं तो 8 × 6 कितना हुआ जी, 48 मंथ्स। आपके पास जी 48 मंथ्स हैं टू कंप्लीट कैफ, ठीक है। इसी तरह अगर 7 पेपर्स हैं 7 × 6 एंड सो ऑन। लेकिन जो मिनिमम है, फॉर एग्जांपल अगर एक पेपर रहता है तो 6 महीने आपके पास हैं, लेकिन जो मिनिमम उसने आपको देना है वो 24 मंथ्स है। 24 मंथ से कम आपको टाइम वो नहीं दे रहा। तो आपको जी जितने आपके पेपर्स रहते हैं उसको मल्टीप्लाई करें बाय 6 मंथ्स, जो आंसर आएगा वो आंसर आपके पास टाइम है टू कंप्लीट कैफ। लेकिन जो मिनिमम टाइम है वो 24 है, 24 से कम नहीं है, 24 कम से कम टाइम मंथ्स हर किसी को मिलेंगे। बस अब आप इंट्रो अकाउंटिंग में और इकोनॉमिक्स में अगर फेल हुए हैं तो कुछ नहीं होता, बस अब आप ऐश करें और नेक्स्ट पेपर्स में हैं। ठीक है जी। PCSE क्लासेस ऑनलाइन नहीं होती, PCSE क्लासेस फिजिकल होती हैं। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, देखते हैं जी, ठीक है। नहीं जी, अगर आपका ये PCSE एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम लिमिट, नवाजिश मैंने वही कहा कि अभी तक क्लियर नहीं है डायरेक्टिव के अंदर, लेकिन आई बिलीव कि ये 5 ही मैक्सिमम होगा जिस तरह ओल्ड में था। अभी डायरेक्टिव में स्पेसिफिकली मैक्सिमम का नहीं लिखा। नहीं, लास्ट अटेम्प्ट्स नहीं काउंट होंगी एरम, इसके अंदर लास्ट अटेम्प्ट्स नहीं काउंट होंगी, ये फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। टैक्स का मैं जी ये कह रहा हूँ, जी अली मैं आंसर करता हूँ। टैक्स का मैं ये कह रहा हूँ कि टैक्स में आई वुड बिलीव कि आपको न्यू क्लासेस लेनी होंगी, या अपने टैक्स के टीचर से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 महीने पहले न्यू फाइनेंस एक्ट आया था। तो न्यू फाइनेंस एक्ट आने की वजह से आपको न्यू टैक्स की क्लासेस लेनी होंगी, ठीक है जी। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स वो हैं जिसका AFC पास है, वो एग्जिस्टिंग कैफ स्टूडेंट है। ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड डेटा मैनेजर, जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तो वो एक कोर्स होगा, ठीक है, जो कि आपको कंप्लीट कराया जाएगा ताकि आप प्रोफिशिएंट हो जाएं इन यूज़ ऑफ एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट, ठीक है। वो उस तरह का एक प्रैक्टिकल कोर्स होगा। जी अली, बेशक कैफ का कोई पेपर ना दिया हो, लेकिन अगर आपने AFC का पेपर पास कर दिए तो यू आर कंसिडर्ड कैफ स्टूडेंट। और दूसरा जी जो फिनटेक कोर्स है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कोर्स है, ये भी एक प्रैक्टिकल कोर्स होगा ऑन न्यू फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई हुई है, क्रिप्टो आई हुई है, डिजिटल पेमेंट्स आई हुए हैं, ठीक है। इस तरह की जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, और क्या आ रहा है, जैसे पता नहीं NFTs आए हैं आजकल, आपने शायद सुना हो, कोई NFTs भी आए हुए हैं। तो इस तरह की जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं फाइनेंशियल, टू इक्विप यू गाइज विद कि जी ये क्या होता है, इस पे कोर्स होगा। IT अगर क्लियर है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मेरे ख्याल में नहीं देना होगा। ये प्लीज़ कोई कोऑर्डिनेटर चेक करके मुझे बता सकते हैं कि IT अगर क्लियर है तो फिर हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या करना है जी। ये कोर्सेज जो फिनटेक के कोर्स हैं ये CFAP लेवल पे होंगे जी, ये कैफ लेवल पे नहीं है, ये CFAP लेवल पे होंगे, ठीक है। हाँ जी, फिनटेक और डेटा एनालिसिस में होगी जी, ठीक है जी। चलें जी, अब जी हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब जी अब वेट करें जी, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैं ज़रा अगली बात कर लूँ अब, ठीक है। अभी जी ये कोर्स कौन ऑफर करेगा, वो भी ICAP ने अनाउंस करना है कि हु कैन ऑफर द PPE कोर्स, हु कैन ऑफर MS ऑफिस एंड हु कैन ऑफर फिनटेक।
नहीं जी, अगर पीसीएसई आपका क्लियर है तो आपको कैफ वाले तो हैंड्स ऑन कोर्सेज नहीं देने होंगे। पीवीई है, ये किधर है जी? पीवीई है, चले जी, स्टॉप, स्टॉप जी स्टॉप, ठीक है जी। पीवीई है किधर है? मैं नज़र नहीं आया। अच्छा जी, अब जी हमने अब ज़रा देख लिया है कि जी न्यू एजुकेशन स्कीम क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा जी हम, अच्छा पी वो जी, राइट, दैट कोर्स बिल्कुल ठीक है जी, मैं उसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है जी, वो भी आगे सी फैप की बातें हैं जी, बिल्कुल जी, वो सी फैप की बातें हैं, वो सी फैप में आएगा जी। अली वो भी आपका एएफसी अगर पास है ना तो आप कैफ के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं बस, ठीक है जी। जी वो पीवीई है, लेकिन वो अपने एंड पे करना है, जो वो एथिक्स का कोर्स है ना, वो अपने एंड पे करना है, ठीक है जी। चलिए जी, अपनी ज़रा अगली बात पे है। अच्छा जी, अब जी आप लोगों ने अपने पेपर्स डिसाइड कर लिए हैं कौन से पेपर्स देने हैं, यस या नो? ठीक है जी। और आप में से कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन पहले ली हुई है, ऑनलाइन पहले पढ़ा हुआ है? ठीक है, एनी वन फॉर नो, ऑनलाइन जिसने कभी पहले नहीं पढ़ा? अच्छा जी, चलें जी, ये, अच्छा आप में से किसी है, कोई ऐसा पर्सन है, अगर अगेन जी मेरा क्वेश्चन, अच्छा नो वाले भी हैं, ये ईशा, उमर, असद, नवाजिश, आपने ऑनलाइन जो है कोविड में भी नहीं पढ़ा? कोविड में तो ऑनलाइन पढ़ा था आप लोगों ने? अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोविड में भी नहीं पढ़ा और कुछ मोस्टली ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा, क्योंकि पैक स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग टोटली एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे हम आपको दो चीज़ें ऑफ़र करेंगे। एक, हम आपको लाइव एंड इंटरैक्टिव क्लास ऑफ़र करेंगे, और नंबर टू जो है, हम आपको हर क्लास की अपडेटेड एंड फ्रेश रिकॉर्डिंग देंगे, ताकि अगर कोई सिलेबस चेंज होता है, अगर कोई अटेम्प्ट चेंज होती है, अगर 19-20 का भी जो फ़र्क है अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट, वो आपको हर बार अपडेटेड और फ्रेश रिकॉर्डिंग में आए, कोई भी पुरानी बात उसके अंदर ना हो। बट ऑब्वियसली दिस इज़ अ ऑनलाइन मीडियम ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स आप में से जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, आप अगर मुझे बता सकें, एवरीवन मुझे बताए कि आपकी सबसे फेवरेट चीज़ क्या थी ऑनलाइन के अंदर? What was your most favorite thing in studying online? टाइम सेव हुआ, इंटरेक्शन कैसी थी जी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, ठीक है, कॉस्ट सेविंग हुई, ट्रांसपोर्ट सेविंग हुई, टाइम टाइम भी सेव हुआ। हमजा जी मैं एक सेकंड में कहता हूँ, टीचर्स आपको अच्छे मिले, फैकल्टी भी आपको अच्छी मिली, ठीक है जी, टेस्ट कंडक्ट हुए, और रिकॉर्डिंग, हॉस्टल एक्सपेंसेस एंड एनी टाइम अवेलेबिलिटी, ठीक है जी। मैं सारों से पूछ रहा हूँ, कोई इसके अंदर ये नहीं कह रहा कि खाली पैक स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, खाली सारों से मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है जी। चलें जी, ठीक है जी। और जी अब ज़रा हम थोड़ी ये भी बात कर लें कि आप में से जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, ताकि आप बाकी अपने दोस्तों को बता सकें, व्हाट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू फेस्ड जी, व्हाट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू फेस्ड? फ़ारूक, मैं प्लीज़ एक सेकंड आंसर करूँगा आपको एंड पे, मैं ज़रा ये पॉइंट कंप्लीट कर दूँ। अच्छा जी, इंटरनेट इशू, कनेक्टिविटी इशू, टेक्निकल इशू, पढ़ाई के अलावा सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, पेंडिंग लेक्चर्स, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, ठीक है जी, डिसिप्लिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है जी, प्रॉब्लम्स ऑफ टाइम, हेडेक ड्यू टू हेडफोन, लॉट्स ऑफ लेक्चर पेंडिंग जी, ठीक है जी। अब जी मेरे नज़दीक भी जो मेन इश्यूज़ हैं ना, अब आपको ज़रा मैं ये ऑनलाइन की एक चीज़ बताने लगा हूँ। ऑनलाइन जो है ना, किसी भी चीज़ की तरह, किसी भी आप ऑप्शन करें ज़िंदगी में, आप कुछ भी करें, हर एक चीज़ के प्रोज होते हैं और कॉन्स होते हैं।
बिकॉज यू हैव डिसाइडेड टू स्टडी फ्रॉम पैक स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप उसको इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको मैं बता दूँ, ताकि जो है आप इस पे एक प्लान बना के आगे जाके आप इसको कर सकें। प्रोज आपने देखा है कि प्रोज तो इसके बहुत ज़्यादा हैं कि जी टाइम सेविंग होती है, लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिल जाते हैं, कॉस्ट अच्छी है, फैकल्टी सही है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बच जाती हैं, और नंबर 6 ये है कि आप टीचर से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं 24/7, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, जूम के थ्रू कर सकते हैं, आपकी इंटरेक्शन भी है। बट जहाँ पे किसी भी चीज़ के इतने एडवांटेजेस हों, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, ऑनलाइन क्लास के प्रोज एंड कॉन्स हैं और फिजिकल क्लास के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन जी आपने यहाँ पे केयरफुल रहना है कि जहाँ पे आपके जी टाइम सेव हो रहा है, कॉस्ट सेव हो रही है, आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं, लाइव इंटरेक्शन भी हो रही है, व्हाट कैन बी द इश्यूज दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। ठीक है जी। तो जी प्रॉब्लम्स के अंदर एक आधा ये इशू ये होता है कि क्योंकि जी मेरे नज़दीक सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जी अगर तो मेरे पास लेक्चर अवेलेबल है, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो यार मैं आज इसको क्यों देखूं, मैं तो इसको कल भी देख सकता हूं, मैं तो इसको परसों भी देख सकता हूं, मैं इसको तरसों भी देख सकता हूं। आप में से जी स्टूडेंट्स मुझे आप लोग बताएं कि आप ऑन एवरेज कितने पेपर्स पढ़ रहे हैं, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 3, 4। अगर आप लेट से 3 पेपर्स पढ़े हैं, इट मीन्स कि अगर आप एक दिन को मिस करते हैं तो आपने जी 3 आवर्स को मिस किया हुआ है। ठीक है जी, या 4 आवर्स को मिस किया है, दिस इज 1 डे। एंड अगर आप लेट से 3 कंसेक्यूटिव दिन मिस कर दें तो आपने जी 9 आवर्स को मिस किया हुआ है। तो हम आपको ये रेकमेंड करते हैं, ये हमारी रिकमेंडेशन है आपको, कि आप जी हमेशा लाइव क्लास लें, और अगर तो कोई रिकॉर्डिंग मिस होती है, कोई लाइव क्लास मिस होती है, ये आपने अपने आप को डिसिप्लिन करना है, क्योंकि जहाँ पे ये भी एडवांटेज है, ये भी एडवांटेज है, ये भी एडवांटेज है, वहाँ पे जी थोड़ा सा आपको कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी। ये बेसिकली जी वही बात है कि आज के दौर में, आज से अगर 20 साल पहले अगर कंपेयर करें, तो ना गूगल था, ना कोई फ़ोन था, ना इस तरह की सोशल कनेक्टिविटी थी, इस तरह की चीज़ें इशू नहीं थे। लेकिन अब जहाँ पे फ़ोन भी आ गया है, गूगल आ गया है, सारा कुछ है, इसका एडवांटेज बहुत है, लेकिन देयर कैन ऑल्सो बी सम डिसएडवांटेजेस एज वेल। वो डिसएडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि हम सोशल मीडिया पे टाइम जी जी मैं एक सेकंड जी, टाइम टेबल पे भी आते हैं। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं कि आप जी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करे, तो आपने इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस के एडवांटेजेस पे फोकस करना है, लेकिन जो इसके प्रॉब्लम्स हैं उसका प्लान भी आपने बनाना है। और सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि लोग कहते हैं कि यार मिल जाएगा, ये तो अवेलेबल है ही है, इसको तो जब मर्जी देख लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप 3 आवर्स भी मिस करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अगर आप मिस करते हैं, तो सबसे पहले जी आप थर्सडे की क्लास में जाएंगे तो क्या आपको कुछ समझ आएगा? थर्सडे की क्लास में जाएंगे तो कुछ समझ आएगा? मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल है कि कुछ समझ आए। और फिर आपने जब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को कवर करना होगा, तो संडे को जी यकीन मानिए, संडे को आप 9 घंटे गेम ऑफ थ्रोन्स देख लें, मनी हाइस्ट देख लें, अर्तुगरुल देख लें, लेकिन 9 घंटे FR1 टैक्स, CMAC, MFA इतनी आसानी से नहीं देखा जाता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन के अंदर आई डू रिक्वेस्ट टू यू कि डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ऑनलाइन के जो एडवांटेजेस हैं, इसको एडवांटेज के लिए यूज़ करें, इस एडवांटेज को अपने डिसएडवांटेज में ना यूज़ करें, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। एंड क्लास टेस्ट आपको पता ही होगा, पैक SOL में जो लोग पढ़ रहे हैं, कि हम तो ऑलमोस्ट एवरी वीक क्लास टेस्ट भी लेते हैं आपका, तो जाहिर बात है आपने अगर ये कवर नहीं किया हुआ, आप क्लास टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। टेस्ट फिजिकली नहीं होगा, टेस्ट ऑनलाइन ही होगा, आप उसको करेंगे फिजिकली अपने रजिस्टर पे और पेन पे, और उसको स्कैन करके हम भेजेंगे। आपने फिजिकली तो ये ऑनलाइन का ऐसे ही होगा, LMS के थ्रू होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स। नहीं जी, न्यू स्कीम के अकॉर्डिंगली किसी कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं है जी कंपलसरी। ऑनलाइन वाले फिजिकल, उसामा अगर आपका कोई बहुत ही इशू है हम उसको अरेंज कर देंगे, लेकिन आई थिंक बेहतर ये है कि
बेहतर ये है कि आप इसको ऑनलाइन ही करें। ठीक है जी। तो सबसे पहला जी डिसएडवांटेज ये है कि आपकी एक रूटीन होगी। प्लीज़ जी एक सेकंड जी, प्लीज़ एक सेकंड जी। ऑनलाइन लेक्चर्स बेसिकली लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग होगी, बिल्कुल जी। जो आपको रिकॉर्डिंग आपकी लाइव क्लास भी होगी, जिस तरह मैं आपसे लाइव अभी बात कर रहा हूँ ना, तो आप अपने टीचर से लाइव बात कर रहे होंगे, टीचर आपके सामने इसी तरह होंगे, पहला जो चीज़ होगी। एंड खाली ये पैक स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग आपको दोनों चीज़ें ऑफर करता है। पहली आपको लाइव होगी, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, आप सर से पूछेंगे कि जी सर ये क्या है, तो सर आपको उसी वक्त आंसर करेंगे, उसी वक्त इंटरेक्ट होंगे। लेकिन जो लाइव क्लास का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। हम पैक स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग में हमारे जितने भी डिस्टिंक्शन होल्डर्स हैं, जितने भी ये मेरिट होल्डर्स हैं, वो सारे हम उनको अगर आप पूछें तो वो ये कहते हैं कि जी हम लाइव क्लास लेते थे ताकि वी कुड स्टे डिसिप्लिन्ड। मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ कि आपने जी एसओएल के अंदर डिसिप्लिन लूज़ नहीं करना, लाइव क्लास में आना है। वैसे आई डोंट नो कि अगर इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, लेकिन जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास में आते हैं और जो स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं और जो मिड टर्म देते हैं और जो मॉक देते हैं, ये सारे इसमें आपको भी फ़ायदा, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। हमें भी बड़ी खुशी होती है जब आप ये करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें करते हैं, हमने इसका क्राइटेरिया बनाया हुआ है और हम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं, अगले में डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं, जस्ट टू इंकरेज यू गाइज कि आप जी प्लीज़ लाइव क्लास लें, टेस्ट लें, मिड टर्म्स दें, ताकि आप कि एक डिसिप्लिन बने, आपकी पासिंग की जो चांसेस हैं एक इंक्रीज़ करें। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, इसको ओवरकम आपने इस तरह करना है कि लाइव क्लास के थ्रू आना है। एंड अगर एक दिन मिस हो जाए, 2 दिन मिस हो जाए, कोई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए, कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाए, या कहीं पे आप आउट ऑफ सिटी जाते हैं, तो आपके ख्याल में आपको उस लेक्चर को कितने दिनों में कवर करना चाहिए? नेक्स्ट डे, आफ्टर 2 days, आफ्टर 3 days, या आफ्टर 9 days, या आफ्टर 10 days? व्हेन शुड यू कवर इट? यू शुड कवर इट नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट डे या आफ्टर दैट 2-3 days। ठीक है जी। तो ये आपने जी ज़रूर करनी है। एंड इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर चांसेस ऑफ पासिंग, क्योंकि जी आपने इंट्रो काउंटिंग किसने पढ़ा हुआ है? आपने इंट्रो काउंटिंग पढ़ा हुआ है किसी ने? क्या इंट्रो काउंटिंग के अंदर यू कैन अफोर्ड कि आप जी एक हफ्ता बीच में गैप ले लें, वो अगले हफ्ते में कवर कर लेंगे? क्या यू कैन अफोर्ड? नहीं। सिलेबस जो है टाइटली पैक्ड है, सिलेबस इज टाइटली पैक्ड, सेम विद इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो क्या अब FAR1, टैक्स, सीमैक, MFA, कंपनी लॉ, ऑडिट में आप ये चीज़ अफोर्ड करेंगे? इट विल मेक योर लाइफ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है जी। एंड जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है, माई सेल्फ ऑल द टीम इज़ अवेलेबल कि आपको, तो सबसे पहले जी आपने इस चीज़ को अवेलेबल करना है। और इसलिए जी हम एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन आपके लिए लगाते हैं कि जो रिकॉर्डिंग्स हैं दे विल बी ओनली अवेलेबल फॉर 7 days, ताकि आप लोग इस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट फील करें कि आपने इसको कवर करना है विद इन 7 days। लेकिन हम इस रिस्ट्रिक्शन पे कम्प्लीटली रिलैक्सड हैं। हम लास्ट मंथ के अंदर जो फरवरी का महीना होता है, जैसे क्लासेस ख़त्म होती हैं, हम रिकॉर्डिंग्स ओपन कर लेते हैं सारों के लिए। और ड्यूरिंग द सेशन भी आप हमें कहें कि जी हमारी रिकॉर्डिंग दे दें, हम अवेलेबल कर देते हैं, हमें कोई मसला कोई नहीं है। ठीक है। आप हमें कहते हैं कि जी अवेलेबल करते हैं, हम उसको अवेलेबल करते हैं, और लास्ट मंथ में तो वैसे ही अवेलेबल होती हैं। लेकिन बस जी ड्यूरिंग द सेशन किसी तरीके से हम चाहते हैं आपको, हम स्कॉलरशिप के थ्रू भी इंकरेज करेंगे, हम टीचर्स के थ्रू भी आपको इंकरेज करेंगे। और हम ये कहते हैं कि जी आपका अगर कोई लेक्चर है, कोई अगर मिस हो रहा है, उसको प्लीज़ 1 हफ्ते के अंदर अंदर कवर करें, ताकि आप आगे आएँ, आप क्लास के साथ वापस आएँ। ठीक है जी। आप क्लास से पीछे ना रहें, क्योंकि जो 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 अक्टूबर में जो पढ़ना है, अगर आपने जाके उसको जनवरी में कवर करना है, पासिंग के चांसेस डिक्रीज होते हैं। तो इसलिए ये 1 वीक रिस्ट्रिक्शन है ऑन रिकॉर्डिंग। बट आप हमें कांटेक्ट करते हैं, विद इन फ्यू आवर्स हम वो भी अवेलेबल कर लेते हैं। हमें मसला कोई नहीं है रिकॉर्डिंग देने में, हम आपको रिकॉर्डिंग दे दें day 1 से। लेकिन जस्ट टू इंकरेज डिसिप्लिन, देखें ना, जो भी आपने अच्छा अगर इंस्टीट्यूट देखा है, फॉर एग्जांपल ये डिसिप्लिन की अगर बात करें तो ये आर्मी, हसन अब्दाल वगैरह, उसमें कहीं रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो दिस इज़ जस्ट टू इंकरेज यू। लेकिन आई मीन इफ़ यू से कि जी ये नहीं करना, वो हम आपको उस वक्त भी अलाउ कर देते हैं। स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया जी मैं अभी एंड पे बताता हूँ जी। फिजिकल क्लासेस नहीं है ये जी, ये ऑनलाइन लर्निंग है। ये फिजिकल क्लासेस की कौन बात कर रहा है? ठीक है जी।
जी क्लास टाइमिंग्स में भी आते हैं। अब जी मेरी एक बात, मैं आता हूँ जी। नहीं, इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है। मैं आपको भी स्कॉलरशिप, आई बिलीव इस प्रेजेंटेशन में अगर कोऑर्डिनेटर कोई मुझे कंफर्म कर दे कि स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है इधर, तो मैं दिखा भी देता हूँ। इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है अली, ठीक है। नहीं अली, फिजिकल, ये तो स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग की ओरिएंटेशन है ना, इसमें तो फिजिकल क्लासेस होती नहीं है। जो पैक गुलबर्ग, पैक गार्डन टाउन के अंदर हो रही हैं फिजिकल क्लासेस, यहाँ पे तो नहीं होंगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब जी ये एक है। दूसरा जी, दूसरी चीज़ जिसके अंदर जी जो ऑनलाइन के अंदर जो मसला आता है जी, प्लीज़ अगर आप मुझे अलाउ करें मैं उसको भी कवर कर लूँ जल्दी से। वो ये है कि जी ऑनलाइन को पढ़ने के लिए हम, वो स्टार्ट हो गई हुई है जी, आज स्टार्ट हुई हैं। हम ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते बड़े जी रिलैक्स हो जाते हैं। अब जी सर्दियां भी आ रही हैं, अब तो वैसे ही कंबल से निकलने का दिल नहीं करता। साथ चाय होती है और साथ कोई कभी कभी जो वालदा है कभी कभी पराठा और ऑमलेट भी बना देती हैं। तो हम तो जी फुल रिलैक्स करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं यार बेड से भी क्या निकलना है, ऑनलाइन है तो ऐसे ही यहाँ पे फ़ोन रखो, इधर रखो, टूटियाँ लगाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो ये जी अगेन, ये आप पबजी वगैरह खेल सकते हैं, इस तरह आप कोई मूवी शूवी देख सकते हैं, इस तरह पढ़ाई तो इस तरह नहीं होगी बेड में बैठे हुए। पढ़ाई के लिए हमारे जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनका अपने कमरे में या अपने घर के अंदर एक एरिया होता है जो उन्होंने डेडिकेट किया होता है टू स्टडी। उस एरिया के अंदर एक प्रॉपर टेबल है, प्रॉपर चेयर है, कोई इतनी रिलैक्सिंग वाली चेयर भी नहीं है, सोफ़ा नहीं है, चेयर है। उसके साथ उनके नोट्स हैं, कैलकुलेटर है, बुक्स हैं, सारा एक एरिया बना हुआ है। अच्छे हेडफोन्स हैं, अच्छी स्क्रीन लगी हुई है, जहाँ तक पॉसिबल है, जहाँ पे भी आप कर सकते हैं, जो मैक्सिमम अपना कर सकते हैं। लेकिन एक एरिया ज़रूर होना चाहिए जो कि एक सीरियस एरिया है। वहाँ पे छोटे बहन भाई नहीं आ रहे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आपके वो जो 2-3 घंटे हैं वो पढ़ाई के फोकस हैं। तो सेकंड थिंग दैट यू नीड टू डू, जिससे आपको मैं कहता हूँ आप ये बेनिफिट्स लें, टाइम सेविंग के लिए भी लें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए भी लें, कॉस्ट के लिए भी हैं, लेकिन इन बेनिफिट्स का फ़ायदा क्या अगर खुदा ना खास्ता आप पास ना हो सकें? कोई फ़ायदा तो नहीं है इन बेनिफिट्स का, ये तो खाली फिर बातें रह जाती हैं। फ़ायदा तो तब है व्हेन यू पास विद दीज थिंग्स। तो पहला जो इशू था मैंने आपको बताया वो रिकॉर्डिंग्स का था, इसको अवॉइड करें। और नंबर 2 जी, रिलैक्स होके ना पढ़ें जी आज ही। जैसा मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ पढ़ाने आता हूँ, मैं अगर पढ़ाने आता हूँ तो मैं ये तो नहीं करता कि मैं बिल्कुल ही रिलैक्स होकर आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं प्रॉपर प्रेपरेशन, इवन इट्स एन ऑनलाइन ओरिएंटेशन, मैं प्रॉपर तैयार श्यार होकर आता हूँ। इसी तरह जब आप भी अपनी क्लासेस पढ़ें, लाइव क्लासेस पढ़ें, तो प्रॉपर एक अपना एरिया रखें, आज ही उस एरिया को बनाएं ताकि कल के लिए आप रेडी हों। और वो एक एरिया अच्छा एरिया हो, टेबल चेयर हो, बुक कैलकुलेटर पड़ी हो, स्क्रीन जितनी अच्छी हो सकती है, आवाज़ जितनी क्लियर हो सकती है, इंटरनेट जितना स्टेबल हो सकता है, आप वो करें। इट विल हेल्प यू टू डू दैट इन द स्टडी, ठीक है। तो एक आपका स्टडी एरिया एक बिल्कुल उस तरह का एक होना चाहिए, ठीक है। अली नहीं जी, एडमिशन्स ओपन है उसके फिजिकल क्लास के, ठीक है जी। तो नाउ जी इट्स अप टू यू। तो आप लोग ज़रा मुझे बताएं कि अब आप लोग इस स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग के जो एडवांटेजेस हैं उसको लेने के लिए आप लोग रेडी हैं, उसकी प्लानिंग करेंगे जी, ठीक है जी, गुड जी। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक जी, इंशाल्लाह आप लोग जी बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि जो हमारे पैक स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग है उसके अंदर ऑलरेडी पता नहीं कितने जो हैं, ये देखें जी, ऑलरेडी 4 गोल्ड मेरिट्स और 11 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आ गए हैं अक्रॉस सीफैप एंड कैफ। और सारे ये स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम लाइव क्लास लेते थे, रिकॉर्डिंग जहाँ पे ज़रूरत थी उसको भी लेते थे, एंड दे हैड अ सीरियस वो, ठीक है जी। अच्छा, ये कॉम्बिनेशंस का ज़रा देख लें, ठीक है। सॉरी जी, मैं कॉम्बिनेशंस पर जल्दी से कवर कर दूँ जी, ठीक है। अच्छा जी, ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर ना जी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। प्लीज़ मैं जी, मैं हैंड्स ऑन कोर्सेज की अभी मैं बात करता हूँ। मैं पहले जो टॉपिक्स का ज़रा अगर एक कर दूँ, ये अच्छी बात है टॉपिक्स का, तो ठीक है जी। अच्छा जी, कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है, बेसिकली जी बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस एंड एवरीथिंग, 2 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसके अंदर बनते हैं। पहला कॉम्बिनेशन ये है कि आप 4 पेपर दें ग्रुप ए के मार्च 22 में, यानी कि यही सारे 4 दें। और फिर दूसरा है कि सितंबर 22 में भी आप 4 दे दें। सेकंड कॉम्बिनेशन जो कि थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स्ड कॉम्बिनेशन है वो ये है कि आप 3 पेपर दें मार्च 22 में, 3 पेपर दें सितंबर 22 में,
और मार्च 23 के अंदर आप दे दें 2 पेपर्स। व्हाट कैन बी द पॉसिबल 3 पेपर? पॉसिबल है जी, मैं ये नहीं कहता कि आप यही लें, पॉसिबल है। आप जी 3 पेपर्स ले लें, FAR1, टैक्स एंड लेट्स से बिजनेस लॉ। तो आपका एक न्यूमेरिकल हो जाएगा, एक थेरी हो जाएगा, और एक हाफ एंड हाफ न्यूमेरिकल एंड थेरी पेपर हो जाएगा। फिर जी सितंबर 22 में आपने कौन से पेपर लेने हैं? लेट से जी आपका यहाँ पे रह जाता है CMAC, आप ले लें, साथ आप ले लें FAR2, और साथ आप ले लें कंपनी लॉ। तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल और थेरी पेपर आ जाता है, मिक्स हो जाता है। और एंड पे 2 कौन से बचते हैं? MFA और ऑडिट। ठीक है, ऑडिट जो है हमेशा एंड पे ही लेना चाहिए, लास्ट पेपर ही लेना चाहिए। तो ऑडिट शुड बी द लास्ट पेपर ऑलवेज, बिकॉज ऑडिट के अंदर सारे सब्जेक्ट्स की थोड़ी ना थोड़ी नॉलेज चाहिए होती है। तो MFA आपका आ गया जी एक थेरी पेपर, सॉरी न्यूमेरिकल पेपर, और ऑडिट एक थेरी पेपर आपके पास आ गया। सो दिस कैन बी योर कॉम्बिनेशन। और फिर हर कर दें, 2 पेपर तो नहीं है इस प्लान में, एक ही दे दें। ठीक है। अच्छा आयशा, आपने FAR2 नहीं पढ़ा अभी तक? आपके और पेपर्स कौन से रहते हैं आयशा? जी न्यू स्कीम में ईच पेपर इज ऑन सेपरेटली। नहीं, कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी तो नहीं है कि FAR2 और ऑडिट आप साथ साथ पढ़ें, लेकिन यानी कि ऑडिट शुड बी द लास्ट पेपर, एंड यूजली FAR2 भी FAR1 के बाद पढ़ा जाता है। अच्छा चलिए जी, मैं ज़रा कॉम्बिनेशंस पे एंड में मैं बात कर लेता हूँ, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को से मैं चीज़ें ज़रा फैकल्टी और टाइम टेबल शेयर कर दूँ, ताकि फिर वो मैं कॉम्बिनेशंस फिर आपके साथ एंड पे ना सारों के साथ कर लूँगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। ये जी स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया आ गया, अगर कोई पूछ रहा था। अटेंड 80% ऑफ द क्लासेस, अपेयर इन 100% ऑफ टेस्ट। आपने सारे टेस्ट पास नहीं करने, अपेयर करने हैं, अपेयर ज़रूर करना है। और उन अपेयर में से आपने कोशिश ये करनी है कि 70% ऑफ द टेस्ट को आप पास करें। ठीक है, अपेयर आपने सारों में आना है, 70% को पास करें, और मिड टर्म और मॉक में आप पास करें। तो अगर आप 80% क्लासेस अटेंड करते हैं, अगेन 100% ना करें, कोई मसला नहीं है, 80% करें टेस्ट, लेकिन आप सारे दें, हफ्ते में एक टेस्ट होता है, आप उसको दें। टेस्ट बेशक सारे पास ना करें, इस टेस्ट को 70% पास कर लें, गुड इनफ, दैट इज़ फाइन, वी आर हैप्पी। लेकिन जो मिड टर्म और मॉक है इसको ज़रूर पास करें, तो यू विल गेट द स्कॉलरशिप पर ईच सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में आप ये कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट में अगर आप करते हैं तो आपको इसके बदले एक सब्जेक्ट की स्कॉलरशिप मिलेगी जी। नेक्स्ट पेपर इसके अंदर मिलेगी आपको जी। तो हबीब, अगर आपका मॉक पास नहीं होता लेकिन बाकी सारा कुछ हो गया, आप अप्लाई करके देखें, वी विल मेक अ कंसेशन, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर आपने पहले के अंदर अगर देखें ना, इसके अंदर एक आधा चीज़ रह जाती है, फॉर एग्जांपल 80% नहीं है, 70% है, आप अप्लाई करके देखें, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ, कोई मसला नहीं है। अगर नेक्स्ट पेपर नहीं है, हम CFAP में कर देंगे, हम कर देंगे, हम आपको कहीं ना कहीं उसका दे देंगे एडवांटेज, कोई आप फिक्र ना करें। बस आप क्लास अटेंड करें सही तरह लाइव, एंड कम फॉर द टेस्ट। हम उसका देखें, ये दिस इज जस्ट टू इंकरेज यू, हमें कोई मसला नहीं है, आप ये चीज़ इसकी स्पिरिट पे आए, हम इसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर देंगे। अच्छा जी, टाइम टेबल जी नोट कर लें। ग्रुप ए का है, FAR1 के हमारे पास 2 सेक्शन हैं, एक हाफिज़ ताहिर साहब हैं, एक राफिज साहब हैं। मंडे टू सैटरडे 9 AM to 10 AM दोनों क्लासेस होंगी। ठीक है जी। CMAC जो है मिस हमारा पढ़ा रही हैं मंडे टू सैटरडे 10 to 11। बिज़नेस लॉ मिस हुमा पढ़ाएंगी 5 days a week 12 to 1। और टैक्स की क्लास होगी इवनिंग में मंडे टू सैटरडे 5:15 to 6:15। ठीक है जी। ग्रुप बी के अंदर सी लॉ अयाज ज़फ़र साहब पढ़ाएंगे मंडे टू फ्राइडे 8:30 to 9:30 AM। MFA 2 टीचर्स पढ़ाएंगे, शुएब साहब और अतीक साहब। ठीक है, शुएब साहब इसका BFD और QM पोर्शन कवर करेंगे, अतीक साहब इसका BMBS वाला पोर्शन कवर करेंगे। शुएब साहब की क्लास होगी मंडे टू वेडनेसडे 6:15 PM AM नहीं,
PM, ठीक है जी, 6:15 to 7:15 PM। एंड MFA की थर्सडे टू सैटरडे की क्लास अतीक साहब पढ़ाएंगे 6:15 to 7:15 PM, ठीक है जी। और जी ऑडिट जो होगा मंडे टू सैटरडे 11 to 12 होगा, और FAR2 की क्लास हाफिज साहब मंडे टू सैटरडे 12:15 to 1:30 पढ़ाएंगे, ठीक है जी। सो दिस इज़ द टाइम टेबल। टैक्स तो ऑलरेडी इवनिंग में है, FAR1 बस अब मॉर्निंग में होगी, ठीक है जी। बस या अली कुछ जगह पे टीचर्स की अवेलेबिलिटी जहाँ पे होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हमें करना पड़ता है। यहाँ पे टैक्स की अवेलेबिलिटी मॉर्निंग की नहीं आ रही, ठीक है। ग्रुप ए में सबसे मुश्किल पेपर कौन सा है अभी तो देखेंगे जी जब से आता है। जी क्लासेस कल से स्टार्ट हैं, कल से क्लासेस स्टार्ट हैं। अच्छा जी, न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं ज़रा एक दो चीज़ें बता दूं प्लीज़, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या सारों के लिए। फॉर द क्लासेस यू नीड 3 थिंग्स, एंड कोऑर्डिनेटर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुझे यहाँ पे हेल्प आउट करें। नंबर 1, आपको जी एक LMS लॉगिन चाहिए। नंबर 2 जो है जूम यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए आपको। और नंबर 3, यू शुड बी एडेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है जी। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और CAF1 का भी जी फ़रा इसके अंदर प्लीज़ नोट कर लें कि हमें क्या नाम है कि CAF1 का प्लान, सॉरी इंट्रो काउंटिंग का भी प्लान बनाना है। ये प्लीज़ नोट कर लें ताकि हम ये भी बच्चों के साथ अनाउंस कर लें, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और अगर हमारे कोऑर्डिनेटर्स हमें इसका टाइमलाइन बता दें कि ये आज हो जाएगा। PCSE क्लासेस तो अली आप वो डिपेंड करता है ना पर्सन टू पर्सन, वो आपको आप PCSE का कोई इस तरह का बैच कर लें जो कि आपको अवेलेबल होगा। हाँ जी, अगर अब्दुल्ला आपने अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है या पहले का एडमिशन लिया हुआ है? अभी आपने 3-4 डेज़ के अंदर लिया जी? हाँ जी, तो फिर आपको बस बाय डे एंड मिल जाएगा आज, ठीक है जी। तो दीज 3 थिंग्स यू नीड, LMS लॉगिन, क्योंकि आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे उधर आपको क्लास का लिंक मिलेगा, ये डेमो वीडियोस भी शेयर हो जाएंगी आज, ठीक है जी। और फिर आप यू ऑल्सो नीड जूम यूज़र नेम एंड पासवर्ड, क्लास अटेंड करने के लिए आपको जूम यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए और व्हाट्सएप ग्रुप में होना चाहिए, ठीक है जी। एंड विद दैट इज़ द एंड ऑफ द ओरिएंटेशन। और अब आगे जी, अब आप जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं उसको करें और 1 by 1 करते हैं। अच्छा जी, जी FAR1 में आपके पास ऑप्शन है, आप चूज़ कर सकते हैं हाफिज़ साहब और अब्दुल राफिक साहब के साथ। फ़ी आपको जी कोऑर्डिनेटर्स बताएंगे, कोऑर्डिनेटर्स अगर हैं यहाँ पे प्लीज़ ज़रा उनको बता दें जी। नहीं, पुराने लॉगिन नहीं अवेलेबल होंगे, न्यू लॉगिन्स मिलेंगे। सर जिस स्टूडेंट का FTS ओल्ड हो चुका है, न्यू स्कीम में फर्म इंडक्शन तक के टाइम उसको प्रेफर्ड किया जाएगा? नहीं देखें, FTS तो आपका सेम जी, ज़री बात है, जिसका ओल्ड FTS होता है नवाजिश उसकी जितना न्यू FTS होता है उतना बेहतर होता है, ठीक है जी। पैक की बुक जी 15th तक इंशाल्लाह आ जाएगी जी, न्यू स्कीम के लिए अपडेट हो रही थी। FAR1 टैक्स CMAC का कॉम्बिनेशन सही है जी, कॉम्बिनेशन तो सारे सही हैं जी। FAR1 की मैं क्लासेस का क्या बताऊँ जी अब्दुल्ला? सर अगर किसी का लॉ रह जाए तो वो क्या करे आफ्टर 16 नवंबर? क्या मतलब जी? अगर आपका एग्ज़ाम में अगर आपका लॉ रह जाए फिर आपको जी वही देना पड़ेगा। फिर आपको मैं सजेस्ट ये करूँगा, वो अभी आपके सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं। अगर आपके पास तब गुंजाइश है कि आप बिज़नेस लॉ एंड कंपनी लॉ दोनों दे दें तो आप दोनों दे दें, दैट वुड बी बेटर, लेकिन क्लासेस के साथ, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ होगा। लेकिन वरना कम से कम उसमें से एक पेपर तो ज़रा दें, ठीक है हबीब। हैंड्स ऑन कोर्सेज जी, जो हैंड्स ऑन कोर्सेज कैफ लेवल पे हैं वो हैं PP और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लेकिन अगर आपने PCSE क्लियर कर लिया तो यू डोंट नीड टू गिव द हैंड्स ऑन कोर्सेज। जी जीशानुल्लाह ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है। FAR1 और C लॉ की टाइमिंग ओवरलैप हो रही है, ये जी मैं इसको नोट कर लेता हूँ और इसका हम देख लेते हैं। अगर कोई ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो वी कैन थिंक अबाउट द टाइमिंग चेंज, ठीक है। और किसी का है FAR1 और C लॉ जिनका क्लैश हो रहा है उम्र के अलावा? मैं मुदस्सिर देख के अभी ज़रा चेक करता हूँ कि क्या है।
इंट्रो पोर्शन और एफ वन की क्लासेस नहीं, जो जो आपके एफ वन के टीचर हैं वही आपको इंट्रो का पोर्शन भी कराएंगे, ठीक है। मुआज हर रोज़ लाइव लेक्चर होगा, मुआज हर रोज़ लाइव लेक्चर होगा, और हर रोज़ वो लाइव लेक्चर रिकॉर्ड होके अपलोड होगा एलएमएस में। हमजा देखिए, इजी या डिफ़िकल्ट तो वो बाप पे डिपेंड करता है ना। अगर सारे न्यूमेरिकल भी हैं, एफ वन टैक्स और सी मैक, हो सकता है कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि उनके पास एक थेरी भी हो जाए जस्ट टू चेंज इट, तो वो प्रेफरेंस पे होता है जी। एफ वन कॉस्ट, एफ टू और ऑडिट हो तो क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? वजिया ये डिपेंड करता है, अगर आपने टू टू करके देने हैं तो आप एफ वन और कॉस्ट मेरी तरफ से मेरी सजेशन है दे दें, और फिर आप एफ टू और ऑडिट दे दें, ठीक है, अगर आपने टू टू करके देने हैं। सी मैक टैक्स, एफ टू और ऑडिट, तो राबे आपके लिए भी ये है कि अगर आपने टू टू करके फोर करके देने हैं तो जारी बात है फिर फोर दें, वरना सी मैक टैक्स और फिर बाद में एफ टू और ऑडिट। हाँ जी मुमना, ये बच्चे कुछ कह रहे हैं कि जी अगर आप फर्म ज्वाइन कर लेते हैं विद इन 1 ईयर बाय 20, आई थिंक बाय मार्च 23, बच्चे यही कह रहे हैं कि, तो आई कैप ने कल ये अनाउंस किया कि आप पे दोनों चीज़ें एग्जाम्प्ट है। मैंने अभी तक ये देखना है, मुझे ज़रा मुझे ये देखने दें प्लीज़। ईशा टैक्स और एफ ए वन लिया और अकाउंटिंग, तो आपको सबसे पहले जी टैक्स और एफ ए आर वन और इंट्रो अकाउंटिंग का रिफ्रेशिंग करना पड़ेगा। अब ईशा देखें, जब इसका रिजल्ट आता है ना, लेट्स मेक द डिसीजन देन, हम अभी क्यों टेंशन ले रहे हैं इसकी ना, अभी तो जो पेपर था वो दे दिया। अगर खुदा ना खास्ता नहीं होता तो मेरी सजेशन यही है, जो मैंने पिछले स्टूडेंट्स को भी दी थी, कि आप पहले बी लॉ वाला पेपर जो आपने पढ़ा हुआ है, आप उसकी क्लासेस लेके देखें, उसको फिर से अटैम्प्ट कर दें। पीसीएससी क्लासेस जिशान, इसके मल्टीपल बैचेस हैं पैक में, वो आप आके यहाँ पे पता कर सकते हैं पीसीएससी ऑफिस। जी नवाजिश, ये बच्चे यही कह रहे हैं जी कि कल अनाउंसमेंट के अंदर यही है, मैंने ज़रा इसको चेक करना है जी, लेकिन आई गेस यही अभी अभी बात यही चल रही है। 6:15 टाइमिंग है, मगरिब तो आजकल 6 बजे हो जाती है, तो वो 4-5 मिनट्स जो हैं वो हम उस तरह उसको देख लेंगे। वलीद हुसैनी, आपका क्वेश्चन ज़रा फिर से पूछ लें जी, ज़रा उसको कर लेते हैं। एफ ए आर टू एंड बिजनेस लॉ क्लैश, चलें वो क्लैशेस वाले जितने भी लोग हमारे पास आते हैं तो फिर हम उसको देख लेते हैं। अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी वजिया, और वो आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, आपको 3 पेपर्स देने पड़ेंगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं तो मैं अब स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो जी बिल्कुल सही है, आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे। और 3 पेपर में बस मैं कहूँगा कि फिर आप उस केस में ऑडिट को, सॉरी एफ ए आर टू को एंड पे रखें। दोनों स्टूडेंट्स का ये है कि आप एफ ए आर टू को एंड पे रखें, और ये आप लोग एक दफ़ा फिर से अपने ज़रा भेजते हैं सब्जेक्ट में, फिर से देख के ना उसको बताता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। जी मुझे मुदस्सिर कर दें व्हाट्सएप, मेरा फ़ोन अभी मेरे पास नहीं है, मैं ज़रा ऊपर जाके देख लेता हूँ, या मैं फ़ोन मंगवा लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। चले मैं ज़रा अभी मैं देख लूँगा जी। ईशा कुछ नहीं होता, आपने अगर आपका मुझे ज़रा फिर से आपको मैसेज करना पड़ेगा, क्या था मैं ज़रा फिर से देख लूँ। नहीं जी उमर, तीनों पेपर्स में आना है, तीनों पेपर्स में आना है। क्लासेस जी हमजा कल से स्टार्ट हो रही हैं। आई हैव गिवन बी एम बी एस एंड पास इट एज वेल, नहीं जी इट इज़ गिवन बाई डिफ़ॉल्ट, यू डोंट नीड टू अप्लाई फॉर एग्जामेशन। मेरे ख्याल में हुआवी Y5 2019 PCSE बेहतर है देना। एफ ए वन की टाइमिंग जी हमें, आप अगर कोई इशू वगैरह तो आप हमें बताएं, फिर हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। हाँ साथ वो तो इशू है, तो हम वो कुछ नहीं, हम 5-10 मिनट उसको 5 मिनट तो वैसे ही लगते हैं स्टार्ट होने में, और अभी जब तक ये 1 हफ्ते तक वैसे ही ये टाइम और पीछे आ जाएगा। अच्छा वजीहा, आपका था एफ ए आर वन कॉस्ट, एफ ए आर टू और ऑडिट, तो इसमें आप एफ ए आर वन कॉस्ट और ऑडिट कर लें और एफ ए आर टू एंड पे कर लें। इसी तरह राबिया, आपका था सी मैक एफ ए आर टू टैक्स ऑडिट, तो आप राबिया मेरी सजेशन ये है कि आप सी मैक एफ ए आर टू टैक्स कर लें और ऑडिट एंड पे कर लें, ठीक है।
आई कैप न्यू बुक्स, आई कैप आई थिंक आई कैप से ही चेक करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक कि इनका भी मिड अक्टूबर तक आ जाएगा। अमार आप चूज़ कर सकते हैं, आप दोनों के डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं और दोनों बहुत अच्छे टीचर्स हैं। और आप चूज़ दोनों के डेमो लेक्चर्स देके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस में करना है, ठीक है। वरना अगर आप हमारे कोऑर्डिनेटर से भी डिस्कस करें, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं जी। मतलब बी लॉ पास ना हुआ तो मैंने पहले कॉस्ट टैक्स एफ में एडमिशन करवा लिया है, लेकिन अब डर लग रहा है कि अकाउंटिंग सही नहीं पड़ी हुई और ये। तो आप इसमें से अगर आप एक फ्रीज़ करना चाहती हैं ईशा, फॉर एग्जांपल आप कॉस्ट फ्रीज़ करना चाहती हैं, डेफर्ड करना चाहती हैं टू नेक्स्ट सेशन, तो वो डेफर हो जाएगा टू नेक्स्ट सेशन, ठीक है जी। जी डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर कोई हमारा कोऑर्डिनेटर प्लीज़ शेयर कर दें जी इनको, हमारी टीम अगर शेयर कर दें। FAR2 ऑडिट के लिए, FAR2 देखें ऑडिट जो है ना वो हो जाएगा, अगर आपने FAR1 किया हुआ है ना तो वो उसकी बेसिस पे हो जाएगा, तो वो ठीक है, वो चल जाएगा, आई थिंक इतना कोई नहीं है। 9 AM अर्ली है जी, अगर 9 AM अर्ली है तो फिर तो अब 9 AM तो अर्ली नहीं है सर, 9 AM तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। CMAC FAR2 MFA ऑडिट, अगेन जी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले दे दें लियाकत। अगर आपकी खाली ये रह गए हुए ना तो मेरी सजेशन है आप CMAC FAR2 और ऑडिट अभी दे दें और MFA नेक्स्ट अटैम्प्ट में दें, ताकि MFA का एक पेपर आ जाए। तो दैट इज़ माई सजेशन टू यू, ठीक है जी। टैक्स FAR1 FAR2 ऑडिट एंड कॉस्ट रिमेनिंग, तो आप FAR2 और ऑडिट एंड पे करें उस्मान, और टैक्स FAR1 और कॉस्ट अभी कर लें। मैं आपको जी कुछ नंबर शेयर करता हूँ मुआज, आप ज़रा इनको देख लें जी। बुक्स जो हैं, बुक्स का नंबर प्लीज़ ज़रा शेयर करते हैं कोऑर्डिनेटर्स। जब तक आई कैप बुक्स अवेलेबल नहीं है तो क्या बैक बुक्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन? आप ना हमारी IPC की टीम को कांटेक्ट कर लें, मैं आपको ज़रा उनका नंबर देता हूँ, वो आपको बुक्स के बारे में अपडेट कर देंगे। प्लीज़ अगर कोई हमारा कोऑर्डिनेटर IPC का नंबर इस स्लाइड में भी डाल दें और वो ज़रा शेयर कर दें इनके साथ बुक्स का जो है नंबर, ठीक है। मुआज़ अभी आपके साथ शेयर हो जाता है, ठीक है जी। कोई और अगर क्वेश्चन रह गया सॉरी मुझे प्लीज़ बता दें, वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बीच में आ गए थे, तो अगर एक आधा स्किप हो गया तो प्लीज़ शेयर कर लें। चलें जी, ये नंबर इज़ा ने काइंडली शेयर कर दिया, ये बुक्स की इंफॉर्मेशन ये आ गया जी। तो फिर तो आप जी दें MFA दें फिर, अगर ये रह गया। ठीक है, एडमिशन के लिए जी ये नंबर्स हैं, ये एडमिशन के लिए नंबर्स हैं। MFA न्यूमेरिकल है या थ्रेटिकल है? MFA आई वुड से 60 to 65% न्यूमेरिकल है और 30 अराउंड अबाउट 30 to 35% थ्रेटिकल है। सर कॉस्ट ऑडिट FAR2 एंड MFA एक अटैम्प्ट में किया जा सकता है? देखें किया तो कुछ भी जा सकता है मुदस्सिर, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। कुछ लोगों से 5 पेपर भी पास हो जाते हैं, कुछ लोगों से 2 भी नहीं होते। मेहनत पे डिपेंड करता है, प्लान पे और स्ट्रेटजी पे। अगेन वलीद आई डोंट, अगर आपके वलीद हुसैनी पेपर्स ही 4 ये रहते हैं जी। इंट्रो इकोनॉमिक्स एग्जाम्प्ट हो गया जी सारों को, इरम सारों को एग्जाम्प्ट है जी। वलीद आपके यही क्वेश्चंस रहते हैं, सॉरी वलीद आपके यही पेपर्स रहते हैं। अच्छा जी, FAR1 टैक्स CMAC MFA ऑडिट रिमेनिंग। अगेन ये मेरी सारी सजेशंस हैं, ये कोई रूल नहीं है मेरी, लेकिन इस पर सजेशन होगी मोहम्मद आपको कि आप FAR1 टैक्स और CMAC कर लें अभी और MFA और ऑडिट बाद में कर लें। इंट्रो अकाउंटिंग की क्लासेस जो रिवीजन क्लासेस हैं वो आपको FAR1 की क्लास में ही बता दिया जाएगा, ग्रुप में भी बता दिया जाएगा। सर एक पेपर रहता है तो फर्म में अप्लाई कर सकते हैं? कुछ फर्म्स ही आपकी एप्लीकेशन ले लेंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द फर्म्स दे विल वेट कि जी आपका वो हो जाए, कैफ क्लियर हो जाए। आपकी एप्लीकेशन ले लेंगी, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा फर्म्स आपकी एप्लीकेशंस ले लेंगी एक पेपर रहने पे, लेकिन इंडक्शन आपकी पेपर पास होने पे होगी।
अच्छा वलीद, तो फिर आप ये ठीक है जी, अगर यही चाह रहते हैं तो बस ठीक है जी, करें इसको, इसमें तो कुछ भी नहीं। फ़ी मैं आपको बता रहा हूँ जी, फ़ी आपको ये नंबर पे बताएंगे कोऑर्डिनेटर्स, अगर आप इनको कांटेक्ट कर लें, या इन्होंने एक फॉर्म भी शेयर किया था, तो वो उस पर आप कर सकते हैं। आप मोहम्मद अभी बिल्कुल स्विच कर सकते हैं, अगर आपने अभी एडमिशन लिया है, अगर आपने अभी एडमिशन लिया है इस सेशन में तो आप बिल्कुल स्विच कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हिरा, ये मैं आपको आपके ग्रुप्स में अनाउंस करवा दूंगा जी। ठीक है, वरना एक मेरा फेसबुक पेज है, आप उस पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये आपको वहाँ पे नहीं आता, मेरे फेसबुक पेज पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तलहा अहमद के नाम से है। उधर आपको अगर रिस्पांस नहीं आता तो मैं उधर भी आपको क्लियर कर दूंगा। पीसीएसई और राइटिंग स्केल और पीपी। ठीक है जी। पीसीएसई जी मैंने आपको शेयर किया था कि पीसीएसई का जो राइटिंग स्किल्स का पेपर है, दैट इज़ द लास्ट राइटिंग स्किल पेपर दैट यू हैव टू गिव इन दिसंबर। उसके बाद राइटिंग स्किल्स नहीं होगा, और पीसीएसई के जो आवर्स हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं बिफोर फेबरी। अगेन वलीद, जो आवर्स, टीचिंग आवर्स जिसके कम है वो कंपनी लॉ है, बिजनेस लॉ से। मोहम्मद, ये आपको ना फ़ी डिटेल्स इन्हीं से पूछनी पड़ेंगी प्लीज़, ठीक है। अगर आई बिलीव कि अगर आप इस स्टेज में एस ओ एल अगर आप इसमें कराएंगे चीज़, तो आप चेक कर लें इनके साथ जी क्या है। बैचलर्स की पेस पे इंडक्शन क्या हो सकती है? हाँ जी, कुछ लेते हैं इंस्टीट्यूट्स, कुछ फर्म्स लेती हैं, बैचलर के बेस पे भी लेती हैं। चलें जी, आई थिंक विद दिस लेट्स एंड दी ओरिएंटेशन। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। मैं आपको एंड पे ये ज़रूर कहूँगा कि जी आप मेरी तरफ से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ दिस थिंग कि आप ऑनलाइन मीडियम में अगर आए हैं तो आपने प्लीज़ जी इसके एडवांटेजेस एंड इसके जो प्रॉब्लम्स को माइंड में रखना है, और इस ऑनलाइन के जो एडवांटेजेस हैं इसको यूज़ करें अपने लिए, एंड डोंट गेट इनटू द प्रॉब्लम कि यार अच्छा लेक्चर बाद में देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, अवेलेबल है, टेस्ट क्या देना है। और बिल्कुल रिलैक्स तरीके से ना क्लासेस लें, क्लासेस को सीरियसली लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी आपकी ज़िंदगी के लिए कि आप पेपर्स को टाइम पे पास करें। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव ऑन योर सेल्फ, और हमारी भी ये सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको इसमें असिस्ट करके दें। तो मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि जी कोई भी इस ओरिएंटेशन के अंदर मेरी तरफ से आपने बात लेनी है तो दैट इज़ स्टे डिसिप्लिन्ड, अटेंड द लाइव क्लास, लेक्चर्स को पाइल अप नहीं होने देना। इतने स्टूडेंट्स बेचारे फेल होते हैं, इतने स्टूडेंट्स बेचारे पेपर नहीं दे पाते कि वो कहते हैं कि यार अच्छा हम एंड पे कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शुरू में आप आदत ले लेंगे तो आगे जाके उसको कंसिस्टेंट करेंगे। शुरू में अगर आपकी आदत ख़राब होगी तो बड़ा मसला पड़ जाएगा। ठीक है जी। चेंजेस उस्मान बड़े माइन्यूट से चेंजेस हैं, कोई 2-3 टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, कोई एक आधा टॉपिक ऐड हुआ है, वरना 80% ऑफ द सिलेबस इज़ सेम। ठीक है जी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लासेस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ गुड ऑडियंस, एंड आई होप कि आप अपनी क्लासेस को एंजॉय करें। आप अपने टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे, योर टीचर्स विल बी टॉकिंग टू यू लाइक दिस, और आपने मेरी और आपकी तो आज वॉइस पे बात नहीं हुई, आप उनसे वॉइस पे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर माइक को अपना अनम्यूट करें और उनसे पूछ लिया करें कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई। चैट बॉक्स इज़ ऑलवेज देयर, अदरवाइज यू कैन डू दैट एज वेल। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेशन, फॉर योर जर्नी, एंड नंबर ज़रूर ये देखें। एंड जहाँ पे भी जी कोई भी इशू आता है तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल, द होल टीम इज़ ऑलवेज अवेलेबल। बस आप लोगों ने अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना है एंड पास होना है, और हम जो भी आपके लिए कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।